तो बच्चों कैसे हैं आप सब। बहुत बहुत स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में। आज का ये वीडियो क्लास 12th के बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा खास होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं क्लास 12th का जो आपका हिंदी इलेक्टिव जो सब्जेक्ट है, जिसे आप हिंदी ऐच्छिक विषय भी बोलते हैं, इसका सीबीएसई का जो आपका मिड टर्म का सिलेबस है, वो इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। बहुत सारे बच्चे यहाँ पर कमेंट कर रहे थे कि सर आपने फाइनल का सिलेबस तो समझा दिया बोर्ड एग्जाम का, अब एक बारी मिड टर्म का जो सिलेबस होता है, मिड टर्म एग्ज़ाम जो हमारा होता है, उसका समझा दीजिए। तो फाइनली मैं आपके लिए वीडियो लेकर के आ गया हूँ। आज मैं आपको हिंदी का समझा रहा हूँ, इसके बाद इंग्लिश, उसके बाद फिर अदर सब्जेक्ट भी समझाऊँगा, ठीक है? ये हमारी मिड टर्म का जो सिलेबस हम समझाएँगे, उसकी सीरीज़ का पहला वीडियो है। तो अगर आप इस वीडियो पर ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करते हैं, तो हम आपके लिए और भी वीडियोज़ लेकर के आएँगे इसी तरह से, ठीक है? क्योंकि हमारा इससे मोटिवेशन बहुत ज़्यादा बढ़ता है। और आपको पता ही होगा कि जो आपका मिड टर्म एग्ज़ाम होता है, वो सितंबर-अक्टूबर महीने में होता है, ठीक है? चलिए, कोई भी अगर आपका डाउट रहता है जो आप मुझसे डायरेक्टली पूछना चाहते हैं, तो ये मेरा इंस्टाग्राम आईडी है जय झा 07 करके, आप अपने डाउट्स को यहाँ पर मुझसे पूछ सकते हैं, डीएम कर सकते हैं यानी डायरेक्ट मैसेज। जैसे ही मुझे समय मिलेगा मैं आपको रिप्लाई ज़रूर करूँगा। और अभी तक आप हमारे टेलीग्राम चैनल्स में जॉइन नहीं हुए हैं, तो ज़रूर जॉइन हो जाइए। ये हमारा टेलीग्राम चैनल है क्लास 12 सीबीएसई 1 2 3 करके, आप जैसे ही सर्च करेंगे टेलीग्राम पर, तो आपको हमारा चैनल देखने को मिल जाएगा वीएसपी क्लास 12 ग्रुप करके। आज ही जॉइन हो जाइए, उसमें हम बहुत सारी चीज़ें आपको भेजते रहते हैं, जैसे पीडीएफ नोट्स वगैरह और भी बहुत सारी चीज़ें। तो वो सारी चीज़ें आपको मिलती रहेंगी और उसका लाभ आप उठाते रहेंगे, है कि नहीं? तो आज ही जॉइन हो जाइए, ठीक है? चलिए, देखिए आपका पूरा हिंदी इलेक्टिव का जो सिलेबस बनना है, वो इन 3 बुक्स के अंदर से बनना है, ये आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। जो आपकी फर्स्ट बुक रहेगी, इसका नाम रहेगा आपका अंतरा भाग 2 करके। सेकंड बुक आपकी अंतराल रहेगी और थर्ड बुक रहेगी जिसके बारे में बहुत सारे बच्चों को नहीं पता है या पता होता है, अभिव्यक्ति और माध्यम करके। इसके अंदर से भी चैप्टर्स आपको पढ़ने होते हैं और एग्ज़ाम के अंदर क्वेश्चन आता है बच्चों, ठीक है? तो ये 3 किताबें रहने वाली हैं आपका और इसी के अंदर से आपका सिलेबस बनेगा। अब मैं आपको बता देता हूँ कि कौन-कौन से चैप्टर आपको इन किताबों के अंदर से पढ़ना है। जैसे आपकी जो फर्स्ट बुक है अंतरा भाग 2 करके, इसका जो एनसीईआरटी का विषय सूची वाला पेज होता है, वो मैंने निकाल लिया है। अब ध्यान से समझिएगा कौन-कौन से चैप्टर आपको पढ़ना है मिड टर्म के लिए और कौन-कौन से चैप्टर नहीं पढ़ना है। कविता खंड के अंदर जो आधुनिक वाला सेक्शन है, इसमें जो आपका जयशंकर प्रसाद जी का देवसेना का गीत और कार्नेलिया का गीत, ये आपको पढ़ना है बच्चों। फिर आपका यहाँ पर सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी का जो सरोज स्मृति है, ये पढ़ना है। फिर आपका यहाँ पर जो सच्चिदानंद हीरानंद वात्सल्य अज्ञे जी का यह दीप अकेला और मैंने देखा एक बूंद, ये आपको पढ़ना है मिड टर्म एग्जाम के लिए। उसके बाद यहाँ पर केदारनाथ सिंह जी का बनारस और दिशा और रघुवीर सहाय जी का वसंत आया और तोड़ो, ये आपको नहीं पढ़ना है, ये आपका फाइनल का सिलेबस के अंदर आ जाएगा, ठीक है? तो मिड टर्म एग्जाम के लिए मैं बात करूँ तो यहाँ पर ये जो 3 कवि है आपके, जयशंकर प्रसाद जी हो गए, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी हो गए और अज्ञे जी हो गए। इनकी ही ये जो कविताएँ दे रखी हैं, ये आपको यहाँ पर पढ़ना है। ये आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। देवसेना का गीत से लेकर के मैंने देखा एक बूंद, यहाँ तक की जो कविताएँ हैं, ये आपको पढ़नी है। ठीक है बच्चों? ये मैं आधुनिक जो आपका खंड होता है, यानी आधुनिक सेक्शन जो होता है, उसकी बात कर रहा हूँ। फिर प्राचीन वाले पे आ जाते हैं। प्राचीन कवियों की बात करें तो यहाँ पर तुलसीदास जी का भरत राम का प्रेम और पद, ये आपको पढ़ना है। और मलिक मोहम्मद जायसी जी का 12 मासा आपको पढ़ना है। विद्यापति जी का जो पद है वो आपको नहीं पढ़ना है मिड टर्म एग्जाम के लिए, और घनानंद जी का कवित्व भी नहीं पढ़ना है मिड टर्म एग्जाम के लिए, ठीक है? तो प्राचीन में से हमने क्या देखा कि आपको तुलसीदास जी का और मलिक मोहम्मद जायसी जी की जो कविताएं हैं, ये सारी चीजें पढ़नी है। ओके बच्चों, चलिए अब हम लोग आ गए हैं गद्य खंड के अंदर। इसके अंदर से टोटल 4 चैप्टर आपको पढ़ने हैं, ये आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। जैसे रामचंद्र शुक्ल जी का प्रेमधन की छाया स्मृति, ये पढ़ना है आपको मिड टर्म एग्जाम के लिए। फिर पंडित चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी का सुमिरनी के मन के, ये भी पढ़ना है। फिर फणीश्वर नाथ रेणु जी का जो संवदिया है, काफ़ी इंटरेस्टिंग चैप्टर है, ये भी पढ़ना है। और भीष्म शाहनी जी का गांधी नेहरू और यासेर अराफात, ये आपको पढ़ना है। टोटल 4 चैप्टर आपको यहाँ पर गद्य खंड से पढ़ना है। ओके बच्चों, यही आपका मिड टर्म का सिलेबस है इस वाली किताब के अंदर से, अंतरा भाग 2 के अंदर से। अब आगे चलते हैं। जो आपका अंतराल वाली बुक है, इसमें से देखिए टोटल यहाँ पर 3 चैप्टर है। नया जो एनसीईआरटी बुक है, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। और तीनों में से केवल 2 चैप्टर ही आपको पढ़ना है। जो फर्स्ट चैप्टर है आपका सूरदास की झोपड़ी प्रेमचंद जी का, ये पढ़ना है।
और जो सेकंड चैप्टर है विश्वकोहर की माटी विश्वनाथ त्रिपाठी जी का, ये आपको 2 चैप्टर पढ़ना है यहाँ पर। ये वाला भी पढ़ना है और ऊपर वाला भी पढ़ना है। अपना मालवा खाऊ जाड़ू सभ्यता में प्रभास जोशी जी का, ये मिड टर्म के लिए आपको नहीं पढ़ना है, ये फाइनल के लिए रहेगा बच्चों, ठीक है? तो आपने देखा कि 3 चैप्टर टोटल है ही, जिसमें से फर्स्ट चैप्टर एंड सेकंड चैप्टर यही केवल आपको मिड टर्म के लिए पढ़ना है बच्चों। ओके, चलिए। अब जो आपकी थर्ड वाली बुक है अभिव्यक्ति और माध्यम वाली, इसके अंदर से देखिए जो आपका इकाई नंबर 1 है, यूनिट नंबर 1 है जनसंचार माध्यम और लेखन। इसमें से जो आपका थर्ड चैप्टर है ये पढ़ना है। देखिए जिस पर गोला लगा रखा हूं ना, वो आपको पढ़ना है। यहाँ पर देखिए ये वाला जो चैप्टर है थर्ड वाला, विभिन्न माध्यमों के लिए लेखन, ये पढ़ना है। और फोर्थ चैप्टर आपको पढ़ना है पत्रकारीय लेखन के विभिन्न रूप और लेखन प्रक्रिया, ठीक है? तो ये 2 चैप्टर आपको यूनिट नंबर 1 से पढ़ना है बच्चों। आशा करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। आगे चलते हैं। अब जो आपका इकाई नंबर 2 है, यानी कि यूनिट नंबर जो सेकंड है सृजनात्मक लेखन करके, इसके अंदर से छठा चैप्टर आपको पढ़ना है। ये आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, कैसे बनती है कविता। और 7वां चैप्टर आपको पढ़ना है बच्चों, नाटक लिखने का व्याकरण करके, ठीक है? तो ये 2 चैप्टर आपको सेकंड यूनिट से पढ़ना है। अब आगे चलते हैं। अब कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें हैं जो कुछ ग्रामर में आप कंसीडर कर सकते हैं, या फिर अदर चीज़ें जो बहुत सारे बच्चे कमेंट करते रहते हैं, इनके बारे में भी डिस्कस कीजिए। तो देखिए ये भी आपका दे रखा था कि अपठित गद्यांश हो गया, 250 शब्दों में आएगा, ये आपको यहाँ पर तैयार करना है। फिर आपका अपठित पद्यांश तैयार करना है, 100 शब्दों पर आधारित होगा ये। ओके, इसके आगे अगर मैं चलूँ तो नए और अप्रत्याशित विषयों पर लगभग 100 शब्दों में रचनात्मक लेखन आएगा आपको। इसका ट्राई करते रहना है, इसका अभ्यास करना है आपको। पठित काव्यांश और पठित गद्यांश पर आधारित बहुविकल्पीय प्रश्नों का अभ्यास करना है आपको। और पठित काव्यांश और गद्यांश की सप्रसंग व्याख्या का अभ्यास करना है। सप्रसंग व्याख्या भी आता है बच्चों, और आएगा एग्जाम के अंदर, ठीक है? तो यही था आपका मिड टर्म का सिलेबस हिंदी का। आशा करता हूँ कि समझ में आया होगा। एक एक्स्ट्रा चीज़ यहाँ पर ये है, जो मैं आपको बता देता हूँ, इस सिलेबस के पीडीएफ में दिया हुआ था कि जो भी हमने यहाँ पर सिलेबस डिस्कस किया, ये 13 सितंबर 2024 तक पूरा हो जाना चाहिए। और उसके बाद आपका मिड टर्म का एग्ज़ाम होगा, और उसके बाद फिर प्री बोर्ड, फिर बोर्ड एग्ज़ाम होगा, ठीक है बच्चों? और ये जो भी मिड टर्म का सिलेबस जारी किया जाता है, टर्म वाइज़ कह लीजिए, ये डीओई के तरफ से किया जाता है। तो जो मेरा मेन सोर्स है, जहाँ से मैं आपको बता पा रहा हूँ, वो डीओई है, ठीक है? वो एक पूरा का पूरा पीडीएफ जारी करता है, जिसके अंदर सारी चीज़ें मेंशन होती है। उसी को हम और आसान करके किताबों के माध्यम से सिलेबस आपको समझाते हैं। तो बस यही था आज का ये वीडियो। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो वाक़ई में पसंद आया है, तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा। जितना ज़्यादा वीडियो को आप लाइक करते हैं, उतना ज़्यादा हमारा मोटिवेशन बढ़ता है और वीडियोज़ को बनाने के लिए। चैनल पर अगर आप नए आ गए हैं और विद्यालय स्टडी पॉइंट को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, क्या कर रहे हैं आप? अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी तरह की वीडियोज़ हम आपके लिए लेकर के आते रहते हैं। जैसे ही आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, बगल में आपको बेल का, घंटी या घंटा कुछ भी कह सकते हैं, उसका आइकन देखने को मिलेगा। उसको प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर दीजिएगा, जिससे कि जो भी हम नया वीडियो अपलोड करें, उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके फ़ोन पर आ जाया करे। और आपकी जो तैयारी है बोर्ड एग्ज़ाम्स के लिए, या और एग्ज़ाम्स कह लीजिए, जैसे प्री बोर्ड हो गया या फिर मिड टर्म एग्ज़ाम हो गया, इनके एग्ज़ाम्स की तैयारी के लिए आपका जो मतलब तैयारी है ओवरऑल, वो बहुत अच्छे से हो सके। आज की इस वीडियो के लिए इतना ही बच्चों, मिलता हूँ आपसे अगली और एक्साइटिंग वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहिए, खुश रखिए सभी को। जय हिंद, वंदे मातरम।